जसवंत सिंह भाटी। मैं जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज संघ जैसलमेर जसवंत सिंह भाटी जैसलमेर की संपूर्ण जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि कल ही मेरे संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश बिश्नोई द्वारा जैसलमेर के हृदय स्थल पर जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। मैं उसे पूर्ण सहमत हूँ और आप सभी से, संपूर्ण जनता से, जैसलमेर की संपूर्ण जनता, जैसलमेर के निवासियों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसलमेर वह नगरी है जिसके बारे में पुराने समय में कहा जाता था कि घोड़ों कीजिए काठ को, पद कीजिए पाषाण, तन कीजिए बख्तर को, तद देखो जैसा, अर्थात जैसलमेर। इन पंक्तियों में जैसलमेर की संपूर्ण भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर दिया गया है जिसे आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में यदुवंश के शासकों ने न केवल अपनी राजधानी की रक्षा की, अपने भूभाग की रक्षा की, विदेशी आतताइयों से अपनी प्रजा की रक्षा की, वरन इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जनता को स्वयं से जोड़े रखा, एक मोतियों की माला की तरह पिरोए रखा, स्वयं नीचे रहे और अपनी प्रजा को किले के अंदर सुरक्षित रखा। ये पूरे संसार में एकमात्र एक ऐसा उदाहरण है जैसलमेर का किला जिसमें महारावल ने स्वयं नीचे विराजे और अपनी प्रजा को उन्होंने किले के अंदर सुरक्षित रखा। तो आप समझिए कि जैसलमेर के महारावल अपनी जनता से कितना प्यार करते थे। यहाँ मैं किसी जातिवाद की बात नहीं करता, क्योंकि महाराजा या रावल या महारावल सभी के होते हैं, किसी एक जाति के नहीं होते। उन्होंने पूरी जनता के साथ उतना ही प्यार किया जितना वे अपने राज्य से करते थे। संवत 1212 श्रावण सुदी 12 और वार रविवार के दिन जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर महारावल जैसल ने जैसलमेर गढ़ की स्थापना की और ये यदुवंश की नवी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आने वाली पीढ़ियां ये न पूछे कि जैसलमेर की स्थापना किसने की, कैसे की। इसलिए मैं संपूर्ण जनता से, विशेषकर समस्त जाति और धर्म के लोगों से आह्वान करता हूँ कि वे अपने महारावल के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए, अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि जैसलमेर के जितने भी क्षत्रप हुए, क्षत्रिय हुए, उन्होंने कभी भी अपने को राजा या महाराजा नहीं कहा। वे केवल कृष्ण के वंशज थे, कृष्ण के छत्र के शासक थे और भगवान श्री कृष्ण का यही मानना था कि अधर्म का नाश और धर्म की विजय। इसी कारण जैसलमेर के जितने भी शासक हुए, उन्होंने अपनी पदवी महारावल की धारण की। महारावल यानी सबसे बड़ा सेवक।
तो मैं पुनः सभी साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसलमेर के संपूर्ण मीडिया कर्मियों से, जैसलमेर की संपूर्ण जनता से, जैसलमेर के शहर के निवासियों से, जैसलमेर किले के अंदर रह रहे सभी साथियों से कर जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसलमेर का इतिहास अमर रहे। जैसलमेर के संस्थापक हमें ये याद दिलाते रहे कि किन कठिन परिस्थितियों में यदुवंश के शासकों ने इस भूभाग की रक्षा की, स्वयं प्यासे रहे, भूखे रहे, लेकिन जनता को कभी कष्ट नहीं होने दिया। उनका प्यार जितना जनता के प्रति था उतना किसी के प्रति नहीं था। ये प्यार वर्तमान में जब महारावल ब्रजराज सिंह का स्वर्गवास हुआ तो उनके स्वर्ग पथ तक जनता की भीड़ ने, प्रजा की भीड़ ने ये सिद्ध कर दिया कि जैसलमेर की जनता अपने महारावल से कितना प्यार करती है। और ठीक उसी प्रकार जब युवराज चैतन्यराज सिंह का राज तिलक हुआ उस समय भी जैसलमेर की संपूर्ण जनता ने ये दिखा दिया कि उनका प्यार भगवान श्री कृष्ण की गद्दी के प्रति कितना अगाध है, वो अपनी महारावल से कितना प्यार करते हैं। ये प्यार केवल महारावल होने के कारण नहीं है, ये प्यार उनके द्वारा जनता की सेवा और जनता से जुड़े रहने का एक संदेश है। इसलिए मैं मेरे मित्र प्रकाश विश्नोई द्वारा उठाई गई मांग के समर्थन में पुनः जैसलमेर के संपूर्ण जनता जो हमारी है, जो हमारे भाई है, क्योंकि जनता में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जाति या धर्म नहीं होता, तो मैं संपूर्ण जैसलमेर की जनता, जैसलमेर के निवासियों और जैसलमेर किले में रह रहे समस्त प्रियजनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप सभी बगैर किसी भेदभाव के धर्म, जाति और स्वहित को छोड़कर केवल जैसलमेर के इतिहास को अमर रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को जैसलमेर का इतिहास याद दिलाने के लिए आप प्रशासन से और सभी से ये मांग करें कि जैसलमेर के हृदय स्थल हनुमान चौराहा पर जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल के आदमकद अष्टधातु की प्रतिमा मय घुड़सवार स्थापित की जाए। हम सभी यदुवंशी आपके ऋणी रहेंगे, आपके प्यार के ऋणी रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से ये पुनः निवेदन करना चाहूँगा, पूरी जनता से, कि आप इस मुहिम को आगे ले जाइए। आपका योगदान हम हमेशा अपने हृदय में धारण करके रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय महारावल जैसल, जय जैसा। और इस कथन को आप पुनः इतना सरल बना दीजिए कि जो समय की कहावत की थी कि घोड़ों कीजिए काट को, पद कीजिए पाषाण, तन कीजिए बख्तर को, तद देखो जैसा। तो इस पंक्तियों के अर्थ को समझते हुए कि तत्कालीन समय में किन परिस्थितियों का सामना करते क्षत्रपों ने हमारी रक्षा की, हमारी सेवा की, जिसके बलबूते आज हम फल फूल रहे हैं। ये कृष्ण की नगरी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस त्रिकूट पहाड़ी पर ईशाल नामक ब्राह्मण को स्थापित करके ये कहा था कि जैसल नाम नरपति यदुवंशी एक थाय, कोई काल रे आत रे इत रे सिया। तो इस कथन को भी, भगवान के इस कथन के प्रकटीकरण को स्थापित करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए
मैं आपसे करबद्ध और हृदय पर हाथ रखकर निवेदन करता हूँ, संपूर्ण जैसलमेर की जनता से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, कि आप इस मुहिम को तेज करें और जैसलमेर के संस्थापक की यादों को पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए अमर करें।